अगर आज योगी जी असलियत जानना चाहते हैं तो भगवा कपड़ा छोड़ के पैंट शर्ट पहन करके किसी थाने में FIR लिखा चले आए बिना घूस दिए तो उनको हैसियत पता लग जाएगी कि आज उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस जगह। जनता पार्टी ये कहती कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, आप भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में होता तो 40-40 भाजपा के विधायक क्यों मिटे। आरोप ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की अवहेलना कर रही, संविधान के नियमानुसार नहीं चल रही। संसद सदस्यों का लोकतंत्र पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल भी पड़ा हुआ है, संविधान बदल दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष और सब और समाजवाद शब्द हटा दिया जाए। साथियों नमस्कार, हमारे साथ फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवाद के पुरोधा, खासकर बात करें अयोध्या जनपद से तो समाजवादी पार्टी के कह लीजिए बहुत पुराने नेता और समाजवाद के वाहक कह लीजिए जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं, जो प्रदेश महासचिव भी हैं और अयोध्या जैसे विधानसभा सीट के पूर्व विधायक भी रहे हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित अगर प्रदेश में कोई सीट है तो वो अयोध्या है। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अयोध्या से आते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या स्थिति है, क्योंकि 2027 में अब साल भर ही बचा है। समाजवादी पार्टी तमाम तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है और PDA फार्मूले के साथ अपने आप को मजबूत होने का दावा कर रही है। दादा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल दादा, आप अयोध्या जैसी विधानसभा सीट के विधायक रहे हैं, तो कैसी राजनीतिक स्थिति आज के समय में है अयोध्या की? अयोध्या में जनपद में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ तक ये कहना है कि आज अयोध्या में जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सीट का कब्जा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी में चाहे श्री विधायक रामचंद्र यादव जी रहे हों, चाहे वेद प्रकाश गुप्ता जी रहे हों, चाहे अभय सिंह जी रहे हों, जितने बड़े नेता नंबर 1 के विधान भारतीय जनता पार्टी में हैं, वह सब समाजवादी पार्टी की पाठशाला से पढ़ करके गए हैं। या यूँ कहिए कि समाजवादी पार्टी से निकल के अनडिप्टेशन भाजपा में चले गए हैं। तो हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी को, फैजाबाद में निर्मल खत्री जी को, कि इन लोगों ने मिल करके अयोध्या जैसी सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी का पावर हाउस था, जिसके लिए मोदी जी ने और योगी जी ने अरबों रुपया खर्च किया प्रचार में प्रसार में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और सत्य का साथ दिया। और हमारे दलित नेता माननीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से चुनाव जीते। और इतना ही नहीं, राम जिस रास्ते से चित्रकूट गए थे, उत्तर प्रदेश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र मिला, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। फैजाबाद अयोध्या मंडल में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। तो साथियों, ये कहना कि फैजाबाद में अयोध्या में समाजवादी पार्टी कमजोर है या भाजपा का कब्जा है, तो भाजपा का कब्जा इस समय मीडिया पर है। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आज भाजपा मीडिया के सहारे चल रही है। अगर मीडिया माइनस कर दी जाए तो भाजपा धरातल पर आ जाएगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में अब समाजवादी पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार PDA फार्मूले के
पीडीए समाजवादी विचारधारा का दर्शन है। समाजवादी विचारधारा सबसे पहले 1967 में ये सोशलिस्ट पार्टी ही थी जिसने नारा दिया था 100 में पावे पिछले 60। सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ सामाजिक दर्शन के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, समभाव सर्वधर्म की स्थापना के लिए समाजवादी विचारधारा और समाजवाद ने ही काम किया था। लेकिन आरोप तो ये लग जाता है कि आप लोग हिंदू विरोधी हो जाते हैं, राम विरोधी हो जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदुस्तान के पहले राजनेता थे समाजवादी आंदोलन के, जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन 60 के दशक में किया। मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं, जनसंघ पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सन 52 से शुरू हुआ। सन 52 में, 57 में, 62 में, इन 3 चुनाव लोकसभा में के चुनाव में जनसंघ पार्टी के घोषणा पत्र में अगर कभी राम मंदिर का कहीं कोई उल्लेख दिखा दे तो मैं जो कही वो हार जाऊं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही दावा करती है कि 2017, 22, उसके बाद 24, 19 सब आप लोग लगातार हार रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में या देश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं चुनाव लड़ रही है। हम लोग चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया, ये सारे के सारे लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में निरस्त करने की घोषणा की, लेकिन जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूट करके दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि उसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। आप तो मीडिया के साथी हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो इस समय इस देश का पूंजीवादी वर्ग, इस देश का मीडिया और इस देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने का, जो हमारी देश की महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी नारे ने इस देश की आज़ादी लिया, आज़ादी मिली और हमारी साझी संस्कृति और साझी विरासत को भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और उसका फायदा लेना चाहती है। लेकिन साथियों, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, और जहां तक इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं था जितना योगी सरकार में है। आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे और एक थाने पर FIR दर्ज कराने बागपत गए थे, तो सिपाही ने घूस मांगा तो लौट रहे थे, तो फिर एक दूसरा सिपाही मिला तो 20 रुपया घूस दे करके FIR दर्ज कराई। तो जब दस्तखत करने के लिए कहा तो उन्होंने दस्तखत किया चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार, सारा थाना सस्पेंड हो गया। अगर आज योगी जी असलियत जानना चाहते हैं तो भगवा कपड़ा छोड़ के पैंट शर्ट पहन करके किसी थाने में FIR लिखा चले आए बिना घूस दिए तो उनको हैसियत पता लग जाएगी कि आज उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस जगह पर खड़ी है। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति चल रही, सब पे भ्रष्टाचार और सब पे कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ आप मीडिया के साथी हैं, आप ही किसी थाने में बगैर पैसा दिए FIR लिखा चले आई, पता लग जाएगा कि उनका 0 टॉलरेंस का अर्थ क्या है। जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। आप भी ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे ये सवाल। मैं आपसे कह रहा हूँ, पीडीए ने इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे बड़ा नेता विरोधी दल पद है
इस पर हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण है कि नहीं है? पीडीए ने उनको नेता विरोधी दल बनाया है कि नहीं बनाया? सनातन पांडे जी बलिया से एमपी हैं, पीडीए ने एमपी बनाया कि नहीं बनाया? घोसी से हमारे राय साहब एमपी हैं, पीडीए ने बनाया कि नहीं बनाया? हमारे ये नहीं, भदौरिया जी, आनंद भदौरिया जी एमपी हैं, पीडीए ने उनको बनाया कि नहीं बनाया? और तो और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिसके पास एक बिस्सा जमीन नहीं थी, जनेश्वर मिश्रा, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके नाम पर बताया। इससे बड़ा ब्राह्मण को सम्मान और क्या मिल सकता है? कौन कहता कि समाजवादी पार्टी में, मैं खुद पार्टी का महासचिव हूं, अगर इतना बड़ा सम्मान हमें मिला है, ये मामूली सम्मान है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी मीडिया में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करती है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। अगर ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में होता तो 40-40 भाजपा के विधायक क्यों मीटिंग करते? पहले योगी साहब अपने आईने में अपना चेहरा देखे, भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा देखे, तब समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगाए। नहीं, तो जैसे अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे 25 दिसंबर को, उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने आप कह लीजिए तीनों ब्राह्मण चेहरों को उन्होंने सम्मान दिया पूरे प्रदेश में। तो कहाँ उनके वो भी तो सम्मान दे रहे हैं? मोदी जी सम्मान नहीं दे रहे हैं, मोदी जी का सम्मान छलावा है। और मोदी जी ने 2014 के बाद, आप मीडिया के वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, हर हाथ को काम देंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। क्या मोदी जी ने जितना वादा पूरा किया था, कोई एक वादा आज तक पूरा हुआ है? वो तो कहते हैं हमने किसानों को आय 2 गुनी। आप भी तो किसान के बेटे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। अगर 2000 मनमोहन के जमाने में डीजल का क्या दाम था, आज डीजल का क्या दाम है? उस समय पेट्रोल का क्या भाव था, आज पेट्रोल का क्या भाव है? उस समय गैस सिलेंडर कितने का था, आज कितने का है? खाद का दाम उस समय क्या था, आज क्या है? यही अंदाज लगा लीजिए और मोदी के दिए गए आश्वासन और उनके दिए गए विकास कार्यों की समीक्षा कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा असली हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे ये डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कैसे गिर रहा है, चीखते थे माइक पर। लेकिन आज $1 90.4 रुपए के बराबर हो गया है। मोदी जी की आंख क्यों नहीं खुल रही है? हमारा अर्थतंत्र कहाँ जा रहा है? हमारी देश की इकोनॉमी कहाँ चली जा रही है? ये देश धर्मनिरपेक्ष था, ये देश गुट निरपेक्ष था। आज विश्व का गुरु बनना चाहते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके कैद कर लिया। भारत की विदेश नीति पर मोदी जी एक शब्द बोले हैं? क्या ये गांधी और गौतम की धरती का नेतृत्व करने लायक हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी का एक बड़ा आरोप ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की अवहेलना कर रही, संविधान के नियमानुसार नहीं चल रही। आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के संविधान को माना ही नहीं। इन्होंने हमेशा भारतीय संविधान को, भीमराव अंबेडकर को, समाजवाद शब्द का, धर्मनिरपेक्षता का हमेशा अवहेलना किया और हिकारत की निगाह। इनका तो अगर जब ये नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, अगर इनका 400 पार हो गया होता तो संविधान बदल देते। अब आज भी इनके मन में संविधान बदलने की भावना लगातार जागती रहती है और इनके संसद सदस्यों का लोकतंत्र
पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल भी पड़ा हुआ है, संविधान बदल दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष और सब और समाजवाद शब्द हटा दिया जाए। मेरा आखिरी सवाल होगा, अयोध्या से जुड़ा हुआ है कि 2027 करीब है, आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, कितनी मजबूत अयोध्या में समाजवादी पार्टी की तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अयोध्या में 5 सीट जीतने का प्रयास करेगी और जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जयशंकर पांडे जी थे, अयोध्या से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।